ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री आचार्यविद्यासागराय नमः। पार्श्वनाथ भगवान की इस कथा में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि भगवान को अपने गृहस्थ जीवन में 16 वर्ष की उम्र से 20 वर्ष की और 30 वर्ष की उम्र तक के जीवन को हमने देखा है। जब प्रभु 30 वर्ष के होते हैं उस समय पर एक दूत आकर के अयोध्या के बारे में कुछ बताता है और भगवान ऋषभ देव के विषय में कुछ चर्चा करता है, जहाँ पर कि ऋषभ देव भगवान ने जन्म लिया था। उस अयोध्या का वर्णन करते हुए उन भगवान के मन में क्या विचार आता है, ये बात यहाँ आगे कही जानी है। मुनि दूत वचन वैरागे, निज मन प्रभु सोचन लागे। मैं इंद्रासन सुख कीजे, लोकोत्तम भोग नवीने। तब नृपति भई तह नाही, क्या होय मनुष्य पद माही। जो सागर के जल सेती, न बुझी तृष्णा तिश ऐसी। सो डाभ अनी के पानी, पीवन अब कैसे ज्ञानी। घन सो आगि न धापे, नदियों नहीं समद समापे। यो भोग विषय अति भारी, तृपते न कभी तन धारी। जो अधिक उदय ये आवे, तो अधिक ही चाह बढ़ावे। जो इनसे तृपति विचारें, सो वैश्वानर घृत डारें। इन सेवन को सुख पावे, सो आको अभि उम्मावे। ये भीम भुजंग सरीखे, भ्रम भाव उदय शुभ दीखे। चाखत ही के सुख मीठे, परिपाक समय कटु दीठे। ज्यों खाए धतूरा कोई, देखे सब कंचन सोई। देख ये इंद्रिय सुख ऐसे, बिस बेल लगे फल जैसे। यह इन्हीं वस जीव अनादि। भगवान पार्श्वनाथ का जो उस समय पर वैराग्य का भाव आता है, वह इंद्रिय सुख के बारे में विचार करने पर ही आता है। भगवान विचार करते हैं कि जिन सुखों के लिए हमने अपना यह 30 वर्ष का समय निकाल दिया, उन्हीं सुखों के लिए भगवान आदिनाथ ने 83 लाख वर्ष पूर्व ही निकाल दिए। और जो बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए, वह जीवन पर्यंत तक इन सुखों के कारण ही अपने जीवन में ऐसे भी चक्रवर्ती हुए जो कभी संयम का, वैराग्य का आनंद नहीं ले पाए। इन इंद्रिय सुखों की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि जितना इनको भोगा जाता है और जितना इन सुखों की अनुकूलता मिलती चली जाती है, उतना ही इन सुखों में तृष्णा बढ़ती चली जाती है। भोगते समय ये सुख अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में ये दुख देने वाले होते हैं। जैसे कि
कोई ऐसी विष बेल होती है जो प्रारंभ में उसमें विष फल नहीं लगते, लेकिन अंत में उसके ऊपर विष फल ही लगते हैं। ऐसे ही ये सुखों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि यह केवल तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि इनसे हमको तृप्ति हो रही है, वो तृप्ति उनको कभी नहीं हो सकती। उसके लिए सिर्फ एक ही दृष्टांत ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि कभी शांत नहीं होती, ऐसे ही अपनी तृष्णाओं की पूर्ति करते रहने से कभी तृष्णा की अग्नि बुझती नहीं है। यह जो सिद्धांत ज्ञान के रूप में जब हमारे सामने इंद्रिय सुखों के विषय में आ जाता है, तभी हमारे अंदर इन इंद्रिय सुखों का वास्तविक स्वरूप जान लेने से कुछ वैराग्य का भाव आता है। वह पार्श्व कुमार इन्हीं इंद्रिय सुखों के बारे में विचार कर रहे हैं, और ये विचार उन्हें उत्पन्न हुआ था तब जब एक दूत ने आकर के अयोध्या के विषय में और भगवान आदिनाथ के विषय में बताया, तो आदिनाथ भगवान की याद आते ही उनको ये सब चीज़ें याद आने लगी। अब उसी में वह और आगे विचार करते हैं। इन्हीं वस जीव अनादि भव भ्रामर भ्रमत सवादी, इन्हीं वस सीख न माने नाना विधि पातक ठाने, फिर जंगम जीव संधारे इनके बस झूठ उचारे, पर 84 चित लावे परतीय संग सील गम, परिग्रह तृष्णा विस्तारे आरंभ उपाधि विचारे, इत्यादि अनर्थ अलेखे करि घोर नरक दुख देखे, ये ही सुख पर्वत केरे जग फोरन वज्र बड़ेरे, ये ही सब दोष भड़ारे चुरावन हारे, मोही जन मोह यों ही ये आदर जोग न क्यों ही, इन सो ममता तज दीजे पर त्यागत ढील न कीजे, सामान्य पुरुष जग जैसे हम खोए ये दिन ऐसे, संयम बिन काल गमायो कछु लेखे में नहीं लायो, ममता वस तप नहीं लीनो यह कारज जोग न कीनो, अब खाली ढील न कीजे चारित चिंतामणि लीजे। यह विचार होता है कि हमने अपने मोह के कारण से, अपनी ममता के कारण से, यह जो समय है, यह समय हमने एक सामान्य व्यक्तियों की तरह गुजार दिया, और हम तो विशिष्ट व्यक्ति थे। हम भूल ही गए थे कि हमारे लिए गर्भ के समय पर, जन्म के समय पर कितने बड़े बड़े पूजाएं हुई, महोत्सव हुए, और यह सब होने के बावजूद अब हम इतने भूल गए कि हमको पता ही नहीं कि हम कौन थे और कैसे जीने लगे। तो सामान्य व्यक्तियों की तरह हम जैसे विशिष्ट पुरुषों को जीना शोभा नहीं देता। सामान्य व्यक्ति अपने मोह के कारण से अपना समय पूरा का पूरा आयु का गंवा देता है। हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा विचार करके हमें चारित्र रूपी चिंतामणि रत्न को अपने हाथ में लेना है, और चारित्र ही हमारी शोभा है। उसी संयम भाव के साथ में हम आदर करते हुए अपना, अगर हम संयम का समय निकालेंगे तो वही हमारे हाथ में कुछ आने वाली चीज़ है। बाकी तो ये सब तो खाया खोया बह गया वाली बात है। ऐसा विचार करके वह भोगों से विमुख होते हैं। भोग विमुख जिन राज इम सुध कीनी शिवयान, भावें बार भावना उदासीन हितदान, द्रव्य स्वभाव विना जग माही, पर जय रूप कछु थिर नाही, तन धन आदिक दीखत जे, काल अगनि सब ही घन तेह। भव भ्रम भ्रमत निरंतर जीव, याही ना कोई शरण सदीव, व्यवहारे परमेष्टि जाप, नीचे शरण आपको आप। जब तीर्थंकर 12 भावनाओं का विचार करते हैं
तो उनके अंदर वास्तविक रूप से वह वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। पहले तो इंद्रिय सुखों की अस्थिरता का और इंद्रिय सुख दुख हैं इस बात का विचार करके वैराग्य की भावना में आते हैं, और फिर जो है वो वैराग्य भावना भाने के बाद में 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो ये 12 भावनाओं का ही ये विशेष रूप से वर्णन दिया जा रहा है। अनित्य भावना हो गई। अशरण भावना में भी बताया जा रहा है कि इस संसार में कोई भी हमारे लिए शरण नहीं है। अगर देखा जाए तो पंच परमेष्ठी भी व्यवहार से हमारे लिए शरण है, निश्चय नहीं से तो हमारे अंदर हमारी आत्मा ही अपना शरण है। सूर कहावे जो सिर दे, खेत तजै सो अपजस ले, इस अनुसार जगत की रीत, सब असार सब ही विपरीत। तीन काले से त्रिभुवन माही, जीव संघाती कोई नाही, एकाकी सुख दुख सब सहे, पाप पुण्य करनी फल लहें। देखो संसार की रीत बताते हुए ऊपर क्या बताया कि इस संसार की रीत कैसी है, बड़ी विपरीत चलती है इस संसार की रीत। हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, सूर कहावे जो सिर दे। हाँ, सूरवीर वो कहेगा जो अपना सिर कटाए। समझ आ रहा है ना? हाँ, मतलब फिर उसकी पूजा होगी, शहीद हो गया, फिर उसके लिए 1 करोड़ दे रहे हैं, कहीं योगी, कहीं पीएम, कहीं कोई। समझ आ रहा है ना? अब क्या, जब जीवन ही चला गया तो सूर कहावे जो सिर दे, है ना। अब उसको लोग कहेंगे हाँ भाई बड़ा सूरवीर था, जो मर गया, जिसका सिर कटा लिया जिसने, उसको सूरवीर बोला जाता है। संसार की वास्तविकता बताई जा रही है। खेत तजय सो अपजस ले, और खेत माने जो रणभूमि को छोड़ के आ जाए उसे उसका अपयश होता है। समझ आ रहा है? तो जो बच के आ गया उसका तो अपयश होगा। तू आ क्यों गया? माने तूने अच्छे ढंग से युद्ध नहीं किया, है ना। तो वो जो युद्ध भूमि से बच के आ गया उसका तो अपयश होता है, और जो युद्ध भूमि में सिर कटा के आ जाए उसका यश होता है। ऐसी जगत की उल्टी रीति है। अब आपको तो सीधी लग रही है, लेकिन ढंग से सोचोगे तो ये क्या है ना, ये उल्टी रीति है। तो ऐसा ये सब जगत का संसार का खेल चलता है। और एकाकी भावना में बताया जाता है कि ये जीव 3 जगत में हमेशा अपना सुख दुख, अपना पुण्य पाप खुद अकेला ही भोगा करता है। इसके बाद में आती है अन्यत्व भावना। जितने जग संजोगी भाव, ते सब जिय सो भिन्न स्वभाव, नित संगी तन ही पर सोए, पुत्र सुजन पर क्यों नहीं होए, असुचि अस्थि पिंजर तन ये, घन गे चेतन चिरा तहाँ नित रहे, सो बिन ज्ञान गिलानि न कहें। मिथ्या अविरत जोग कसाय, ये आश्रव कारण समुदाय, आश्रव कर्म बंध को हेत, बंध चतुर गति के दुख देत। समिति गुप्ति अनुपेहा धर्म, सहन परिसह संयम पर, ये संवर कारण निर्दोष, संवर करें जीव को मोह। तप बल पूर्व कर्म खिर जाहि, नए ज्ञान बल आवे नाही, यही निर्जरा सुख दातार, भव कारण तारन निर्धार। स्वयं सिद्ध त्रिभुवन तित जान, कटिकर धरे पुरुष संठान, भ्रमत अनादि आत्मा जहाँ, समकित बिन शिव होई न तहाँ। दुर्लभ धर्म दंग पवित, सुखदायक सहगामी में, दुर्गति परत यही कर गहे, देय सुरग शिव थानक यहे। सुलभ जीव को सब सुख सदा, नवग्रीवक तई संपदा, बोध रतन दुर्लभ संसार, भव दरिद्र दुख में टनहार। ये 10 दोष भावना भाय, दृढ़ वैराग्य भय जिन राय, देह भोग संसार स्वरूप, सब असार जान्यो जग भूप। इतने लोकांतिक सुर आए,
बहुपांजलि दे पूजे पाए ब्रह्मलोकवासी गुण धाम देव ऋषीश्वर जिनको नाम। अब देखो, भगवान को जब वैराग्य होता है, 12 भावनाएं जिस समय पर तीर्थंकर भाते हैं, उसी समय पर ब्रह्मलोक के जो देव होते हैं, जिन्हें लौकांतिक देव कहते हैं, है ना, ब्रह्मलोक में एक ऐसा स्थान इनके लिए अलग से होता है जहाँ पर यह देव, लौकांतिक देव अलग से रहा करते हैं, है ना। इनकी कॉलोनी बिल्कुल अलग जगह बनी रहती है, जहाँ पर ब्रह्मलोक 5वें स्वर्ग के देव तो कल्पवासी देव कहलाते हैं, लेकिन सब लौकांतिक नहीं होते हैं। कुछ देव वहाँ पर अपने देवियों के साथ में रहते हैं, लेकिन जो लौकांतिक देव होते हैं वो देवियों से बिल्कुल ही रहित होते हैं। इन्हें देवों में देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, और इनका जो है अलग ही स्थान ब्रह्मलोक में बना रहता है। तो वहाँ से ये देव लोग आते हैं, और ये केवल भगवान के वैराग्य की अनुशंसा के लिए ही आते हैं, और कभी नहीं आते हैं। ऐसे ये ब्रह्मलोकवासी देव उस समय पर आने लग जाते हैं। तब सब पूरब पाठी बुधवंत सहज सोम मूर्ति उपसंत वनिता राग ही ये नहीं गहें एक जन्म धरि शिव पद लहें। तीर्थंकर सब विकृत होय हर्षवंत तब आवे सोय और कल्याणक करे प्रणाम सदा सुखी निवसै निज धाम। हाथ जोर बोले गुणकूप गुर शिक्षा रूप घनि विवेक यह धन्य सयान धन्य यह अवसर दया निधान। जान्यो प्रभु संसार असार अतिर अपावन देह निहार इंद्रिय सुख सुपने समदीप सोया ही विधि है जग ईस। उदासीन असि तुम कर धरी आज मोह सेना थर हरी बड़ो आज विव रमणि सुहाग आज जगे भविजन सिर भाग। जब प्रमाद निद्रावस होय सोवत है सुधि नाही कोय प्रभु धुन किरण पयासे जबे होय सचेत जगे जब तवे। यह भय दुर्तर पारावार दुख जल पूरित वार न पार प्रभुपदेश पीत चढ़ी घोर अब सुख सो जय है जन तोर। शिवपुरी पौर वरम पट जहाँ मोह मोहर दृढ़ कीनी तहाँ तुम बाणी कूची कर धार अब भव जीव लहे पैसा। स्वयं बुद्ध बोधन समरत तुम पर प्रतिबुद्ध वचन अकत ज्यों सूरज आगे जिन राज द्वीप दिखावन है बेकाज। हम नियोग अवसर ये भाई ताते करे बीनती आय धरिए देव महाव्रत भार करिए कर्म शत्रु संहार। हरिये भरम तिमिर सर्वथा सूजय सुरग मुक्ति पथ जथा यों थुति करी बहु भाव दिड़ाए बार बार चरणन सिरनाय। साधिनी योग गए जिन थान लौकांतिक सुर बड़े सयान अब चौविधि दिंद्रादिक देव चढ़ी निज निज वाहन बहु भेद। यह लौकांतिक देव तभी आते हैं जब भगवान के वैराग्य होता है, और वैराग्य की प्रशंसा करेंगे, और अंत में जब जाने लगते हैं तो भगवान से कह कर के जाते हैं कि भगवान आपको तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम भी आपके वैराग्य की क्या प्रशंसा कर सकते हैं। आप तो स्वयं बुद्ध हैं और स्वयं ही आप दूसरों को प्रकाशित ज्ञान कर देने वाले हैं, इसलिए आपको कुछ भी दृढ़ता बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं अपना नियोग है जो हम अपने नियोग को पूरा करने के लिए आते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के वैराग्य को दृढ़ बनाने के लिए लौकांतिक आए हो, ऐसा नहीं होता है ना। उन्हें तो जब वैराग्य होता है तो होता ही है, वो फिर दृढ़ ही होता है, वो फिर कमज़ोर वाला नहीं होता है।
और जो एक बार विचारने में आता है क्षत्रिय पुरुष फिर एक ही बार विचारता है, बार बार नहीं विचारता है ना। तो एक बार जब उनके विचार करने में आ जाता है और एक बार जब वह अपने अंदर इस तरह की दृढ़ता देख लेते हैं तो फिर उस समय पर वो लौकांतिक देव तो आने का नियोग होता है, इसलिए आ जाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनके इस वैराग्य की प्रशंसा करते हैं कि आपने जो ये विचार किया है बहुत उत्तम विचार किया। जगत के लोग तो सब प्रमाद में अज्ञान में सोए पड़े ही हैं। अगर आप ही जागृत नहीं होंगे और आप ही सबको प्रतिबोधन नहीं करेंगे, आप ही सबको उपदेश नहीं देंगे तो फिर जगत के लोग जागेंगे कैसे, इनका प्रमाद अज्ञान कैसे दूर होगा। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। ऐसी प्रशंसा करने के लिए सिर्फ वो आते हैं और वो अपना इतना नियोग करके चले जाते हैं। उसके बाद में जो 4 निकाय के देव हैं अब वो आते हैं, ये तप कल्याणक की पूजा कहलाती है ना। तप कल्याणक को मनाने के लिए अब वह 4 प्रकार के जो देव हैं वो आने लग जाते हैं। हर्षित और परिवार समेत आए तृतीय कल्याणक हेत, सुरवनिता नाचे रस भरी गावे मधुर गीत किन्नरी। बाजे विविध बजे तिसवार, करे अमर गण जय जयकार। सौखण कलश भरे सुर राय, विमल क्षीर सागर जल लाए। अब पाए हेमासन थापे जिन राय, उत्सव सहित नौन विदिताय। भूषण वसन सकल पहराय, चंदन चर्चित कीनी काय। ईश अवसर प्रभु सोहे, मोक्ष बधु बर दूल्हा जेम। करि वैराग वचन जिन तवे, प्रतिबोधि परिजन जन सवे। अति हठ सो समझाई माय, लोचन भरे वदन विलखाय। विमला नाम पालकी साल, आनी इंद्र चढ़े जिन राज। पहले भूमि गोचरी राय, 7 पेड़ लीनी सुखदाय। फिर विद्याधर राजा रले, पेड़ 7 ही तेले चले। पीछे इंद्रादिक सुर संग, काये परि चले पुरसंग। ना अति निकट न दिशे दूर, नव मार्ग देखे जन भूर। यह जब भगवान को वैराग्य होता है तो सब देव देवियां आकर के हर्ष ही मनाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, उन्हें क्या दुख मनाने की ज़रूरत है। उन्हें तो जब भी कोई कल्याण करना है, पूजा करना है तो भगवान के लिए, है ना, उत्सव ही मनाने आते हैं। अब देवियां आकर के उस अवसर पर भी नाचती हैं। समझ आ रहा है? ऐसा हो सकता है आपके घर में किसी बच्चे को वैराग्य हो, बेटे को कोई आपके घर में आकर के, है ना, आपके ही सामने कहे बेटा बहुत अच्छा और नृत्य करे, संगीत सुनाए, तो आप कहोगे यहाँ से भग जाओ। क्या समझ में आ रहा है? तुम्हें क्या पता मेरा बेटा है, मेरे से कितना इससे मोह है, और तुम यहाँ पर उसको और जो है उसका कहना चाहिए उसकी अनुमोदना करने के लिए आ गए हो। तो ऐसा समझो। अब ये देव देवियाँ लोग वहाँ पर जाकर के आनंद मनाते हैं, है ना। अभिषेक भी होता है। जैसे राज्य जब प्रदान किया जाता है, राजा जब राज सिंहासन पर बैठता है तब भी एक अभिषेक होता है, इसको बोलते हैं राज्याभिषेक, है ना। फिर एक अभिषेक होता है दीक्षा जब लेने जाते हैं तब, उसको बोलते हैं दीक्षाभिषेक, है ना। पूरे शरीर में चंदन लगा करके उस शरीर को जो है धुलाना, नहलाना, विलेपन लगाना। जैसे आप लोग जो है दूल्हा दुल्हन के लिए किया करते हो ना, जब वरना वरनी होते हैं तो उस समय पर, हाँ, तो ये भी आप लोग किया करते हो। ऐसे ही जो है पहले दीक्षा लेने से पहले भगवान के लिए सब साज श्रृंगार होता है, और जब साज श्रृंगार होकर के उनको सिंहासन पर बिठाया जाता है तो उस समय पर अपने परिजनों को वह समझाते हैं, है ना। अब उनका विवाह तो हुआ नहीं था, तो बेटे को राज्यभार देने का तो कोई काम है ही नहीं है। अब तो बस माता पिता हैं जो बगल बगल में खड़े होंगे, थोड़ा बिलख भी रहे होंगे। अब माँ का मन तो मान ही नहीं सकता ना, तो इसलिए लिखा भी है अति हठ सो समझाई माय, है ना।
माँ को जो है बड़े हट से समझाना पड़ता है, सामान्य से तो नहीं समझेगी। वही माता जो पहले कहा करती थी क्या कि सबसे बड़ा सत्पुरुष कौन है, जो जन्म लेकर के संयम धारण करे वही सत्पुरुष कहलाता है। जब माँ ने उत्तर दिया था ना, जब देवियाँ उससे प्रश्न पूछ रही थी, है ना, गर्भ में था जब यही बालक, तो आज जब उसी माँ के सामने देखने में आ रहा है कि मेरा ही बेटा यह विचार कर रहा है कि मुझे गृह त्याग करके जाना है और ये सब माता पिता को छोड़ के जाएगा, तो उस समय पर माँ की भी लोचन भरे बदन बिलखाए, है ना, आंखें भर जाती हैं, मुख जो है बिलखने लग जाता है, शरीर भी जो है मतलब एक तरह से तड़फने लग जाता है। लेकिन वह अपनी माँ को भी समझाते हैं, पिता को भी समझाते हैं, और परिजनों को और भी जो रिश्तेदार होते हैं, पुरजन होते हैं, सबसे बता करके, क्षमा कह करके और क्षमा लेकर के और सबको क्षमा करके इस तरह से वो प्रस्थान करते हैं। और जब वो प्रस्थान करते हैं तो उनके लिए इंद्र के द्वारा एक पालकी आती है। उस पालकी का नाम अलग अलग तीर्थंकरों के लिए अलग अलग बताया गया। पार्श्वनाथ भगवान की पालकी का नाम था विमला नाम पालकी साज। पालकी का नाम क्या था? हाँ, उस पर वह जिनरात चढ़ते हैं और फिर जो है उस पालकी को उठाने का काम पहले तो भूमि गोचरी राजा करते हैं। माने 7 कदम पहले जो अब इसी बनारस और आसपास के जो राजा होंगे वह पहले 7 कदम उस पालकी को खुद उठा करके अपने कंधों पर उठा करके जिनराज की पालकी लेकर के चलेंगे। उसके बाद में 7 कदम विद्याधर राजा लेकर के चलते हैं, विद्याधर भी आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में जितनी भी जगह दूरी बची रह जाती है वह फिर जो है इंद्र आदि ये जो देव लोग होते हैं ये लेकर के चलते हैं। ऐसा एक नियम ही होता है, समझ आ रहा है? इसमें कोई वैसा जैसे पंचकल्याणक में लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है, ये कुछ ऐसा होता नहीं है ना। अब ये पता नहीं कहाँ से परंपरा आ गई पंचकल्याणकों में, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, ये नियोग ही होता है। तो सबसे पहले जो आसपास कर्म भूमि के राजा हैं वो लेके चलते हैं 7 कदम विद्याधर लेकर के चलेंगे और उसके बाद में देवलोग लेकर के चलेंगे, सबको मौका मिलता है। इस तरह से ये पालकी ले जाने का क्रम होता है। जिस साहब की साहब की जिन साहब की पालकी इंद्र उठावन हार, तिस गुण महिमा कथन अब पूर्ण हो अपार। माने जिन साहब की पालकी इंद्र उठाने वाला हो, साहब बोलते हैं ना, है ना, जिन साहब की पालकी कौन उठाने वाला है? इंद्र जिनकी पालकी उठा रहा हो, उनके गुण गुणों की महिमा कहना क्या कह सकते, बस इतना ही से पूरी समझ लो कि इतना बड़ा इंद्र जो है उनकी पालकी उठा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, यों सुर नर सब हर्षित भये, अश्व नाम वन में चली गए, भड़ तरु तल सिला शुभ जहाँ, कीनो सची साथिया तहाँ, उतरे प्रभु अति उत्तम ठाम, शांत भयो कोलाहल ताम, शत्रु मित्र ऊपर संभाव, तिन कंचन गिन एक शुभाव, सोम भाव स्वामी उरधार, पटभूषण सब दीने डार, उदासीन उत्तर मुख भये, हाथ जोड़ से धन प्रति नये, दुविध परिक अति परमेश, पंचमोष्टि लौचे सिर केस, शिव कामिनी की दूती जोय, धरी दिगंबर मुद्रा सोय। हो गया पूरा? इस तरह से सभी देव मनुष्य हर्षित होकर के उन्हें अश्व नाम के वन में ले जाते हैं। पालकी कहाँ जाती है? हाँ, और वहाँ पर एक शिला पर, शुभ शिला, पहले से ही इंद्र उसकी व्यवस्था करता है और सची इंद्राणी उस पर साथिया स्वस्तिक बनाती है और उस शिला पर जो है प्रभु को विराजमान किया जाता है
सारा जो इंद्रों का देवों का कोलाहल होता है वो सब शांत हो जाता है और वह तीर्थंकर मुनि महाराज के रूप में बनने के लिए अपने अंदर सामायिक चारित्र की भावना करते हैं, जिसमें शत्रु मित्र पर समभाव रख करके, तृण कंचन में एक भाव रख करके वह सब अपने वस्त्र आभूषणों को उतार देते हैं। उदासीन भाव होकर के उत्तर की ओर मुख करके वो बैठ जाते हैं और सिद्धों के लिए केवल हाथ जोड़ करके सिर नमन करते हैं। दोनों प्रकार के माने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करते हैं। 5 मुष्टि केसलोच करते हैं, माने 5 मुट्ठियों में उनके केसलोच हो जाते हैं। और इस तरह से वह जब दिगंबर मुद्रा धारण कर लेते हैं तो वह निर्ग्रंथ दिगंबर जिनराज कहलाने लग जाते हैं। बोलो पार्श्वनाथ मुनि महाराज की, है ना। अभी वह पार्श्वनाथ मुनि महाराज के रूप में अब आगे तप करेंगे। अब अपन देखेंगे क्या होने वाला है। सोहे भूषण भसन बिन जाते रूप जिन दे, इंद्र नील मणि को किधो तेज पुंज सुबे। पोह प्रथम एकादशी प्रथम पहर शुभबार, पद्मासन श्री पार्श्व जिन लियो महाव्रत भार। और 300 छत्रपति प्रभु साहस अविलोय, राजचार संयम धर्यो दुख दावानल थोय। तब सुरेश जिनकेश सुचि चीर समुद्र पहुँचाए, कर तुति साधन योग सब गायो सुरग सुर राय। प्रभु के साथ में और भी अनेक राजा लोग दीक्षा लेते हैं। कितने राजाओं ने दीक्षा ली? 3 से और राजाओं ने भी भगवान के साथ में दीक्षा ग्रहण की है और वे सभी भगवान की तरह ही महाव्रतों को धारण करके, सामायिक चारित्र को धारण करके, निर्ग्रंथ होकर के कर्म की निर्जरा करने में लीन हो जाते हैं। इस तरह से यह 7वां अधिकार पूर्ण होने के बाद अब ये 8वां अधिकार प्रारंभ होता है। जा प्रभु को नीचे 2-3 लाइन रह गई अभी नीचे की। पढ़ो जल्दी पढ़ो। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। अब स्वामी वन थान मनोग, तेलो थापि दियो जिन जोग। 28 मूल गुण भाग, उत्तर गुण 84 लाख। सब प्रभु धरे परम समचेत, अचल अंग मुख मौन समेत। यों बन बसत उपज्यो जान, संयम बल मन पर जय ज्ञान। जब भगवान ने उपवास किया है ना, दीक्षा के समय पर उपवास करने का भी नियोग होता है। कोई 1 करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, कोई 6 महीने का भी करता है। तो 6 महीने करने वाले तो केवल आदिनाथ भगवान ही हुए। बाकी पार्श्वनाथ भगवान ने कितना उपवास का नियम लिया? 13 तेलो थापि दियो जिन जो। अच्छा, बड़ा साहस किया 3 उपवास के साथ, है ना। बाकी तो ज़्यादातर मुनिराज और जिनराज भी जो है 2 उपवास या 1 उपवास के साथ भी करते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, और ढंग से समझ लेना। हो गया है। लघु में जयपाल, हाँ पढ़ो जैसे। में जगपाल कियो निवीरज काम दल, धीरज धनुष संभाल तिनके पद नीरज नमो। जा प्रभु को जस हंस 3 लोक पिंजरे बसे, सो मम पाप विध्वंस करो पाश परमेश नित। अब जिन उठे जोग अवसान, देह हेत उद्यम उर आन। परम उदास अधोगत दीठ, सहज शांत मुद्रा मन ईठ। दया नीर मल परवाय, गुलर खीट पुर पहुँचे नाय। लाभ अलाभ बराबर धार, निर्धन धन को नाही विचार। ब्रह्म दत्त भूपति बड़ भाग, प्रभु को देख बड़ो उर राग। उत्तम पात्र सकल गुण धाम, कर प्रणाम पड़ि गाहे ताम। हेमासन थाप्यो नर राय,
प्रासुक जल पर छाले पाए, 8 भांति पूजा विस्तरी, हाथ जोर अंजुलि सिर धरी, मन तन वायक शुद्ध स्वरूप, 9 दाता गुण संजुत भूप, शुद्ध अन्न दीनों परवीन, प्राशुक मधुर दोष दुखहीन। तम पात्र दान विधि करी, 3 भवन की रति विस्तरी, पंचाचरज भये नृपधाम, फिर स्वामी आए वन, करें घोर तप साधे जोग, दर्शन करत मिटे सब शोक, अचल अंग मुख सोहे मौन, एक चित्त निज पद चिंतन। ज्यों समुद्र जल विगत कलोक, अथवा सुर गिरि शिखर अडोल, तहाँ नील मणि प्रतिमाए, यो अंग अकंप राजे जिन दे। प्रभु का उपवास होने के बाद में आहार होता है, और आहार लेने के लिए जब वह निकलते हैं तो उस समय पर उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं होता है कि मैं राजा के यहाँ ही आहार करूँगा। समझ आ रहा है? कुछ लोग अपनी बुद्धि से तथ्यों की गलत व्याख्या करते हैं। समझ आ रहा है? जो नियोग होते हैं या जो कार्य हमें बन जाते हैं, तो जो देखने वाले होते हैं वो अपने मन से कुछ भी सोचें। समझ आ रहा है? लेकिन जो सिद्धांत को जानने वाले होते हैं वो ये जानते हैं कि प्रभु के मन में इस तरह का कोई भी विचार नहीं होता। श्रावक देखेंगे, नगर के लोग देखेंगे, वो ये देखेंगे कि ये भगवान जा रहे हैं, आहार के लिए निकले हैं, पड़गाहन सभी लोग करेंगे, कोई किसी को रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर आहार हो गया तो वो वहीं पर आहार होने का समझो उसी का पुण्य है, उसी का नियोग है। तो जो शिष्ट जन होते हैं वो इस बात की प्रशंसा करते हैं कि प्रभु का आहार जहाँ हुआ है बहुत अच्छा हुआ, आहार निरंतराय हो, उत्तम आहार, उत्तम दान, उत्तम पात्र, इन सब की वह जय जयकार करते हैं। कौन? जो शिष्ट लोग होते हैं। शिष्ट समझते हो? हाँ, जो सज्जन, शिष्ट, सुधी, अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे भी विचार रखने वाले होते हैं जो ये सोचते होंगे प्रभु को पड़गाहन तो सब कोई कर रहा था, है ना, और हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ। देखो गए तो राजा के यहाँ गए, सेठ जी के यहाँ गए, हाँ। तो ऐसा जब विचार आता है तो ये विचार उसका अपना हो सकता है, लेकिन आप ये मान के रखें कि प्रभु के अंदर इस तरह का कोई विचार नहीं होता। अब वो नियोगी होता है, जिसके अंदर ज्यादा पुण्य का, भक्ति का भाव होगा वही प्रभु को पड़गा पाएगा। समझ आ रहा है? अब उनका जितना पुण्य है उसके अनुसार उस पुण्य की तुलना के लिए, उस पुण्य के मेल के लिए भी तो सामने वाला दाता का भी तो पुण्य अच्छा होना चाहिए। समझ आ रहा है? इससे प्रयोजन नहीं है कि दाता सेठ ही होना चाहिए, पुण्यवान होना चाहिए, राजा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पुण्यवान होना चाहिए, भक्तिवान होना चाहिए। और वो भक्ति जरूरी नहीं है कि जैसे आप अत्र 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 कर रहे हो सभी कर रहे हैं, लेकिन सबकी भाव भंगमा अलग होती है। क्या समझ आ रहा है? सब करते हैं अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, लेकिन सबके भावों से अलग अलग फीलिंग आती है कि कौन कितने ढंग से चाह रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब फीलिंग आती है। और सब तरीके की फीलिंग तभी आएगी जब आप खुद साधु बनोगे, जब खुद जो है ना इस तरह से श्रावक के घर जाने की इच्छा करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप दूर खड़े होकर देखोगे तो आप सब देखोगे सब आवाज लगा रहे हैं, सब कह रहे हैं महाराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र अवतर अत्र अत्र। समझ आ रहा है? तो आपको तो एक जैसा लगेगा, लेकिन वो फीलिंग, वो कनेक्शन, वो जो है केवल मुनि महाराज के साथ ही श्रावक का जुड़ता है। क्या सुन रहे हो? अब वो अनुभव तो आपको हो नहीं सकता। इसलिए सिद्धांत में जो बात लिखी है ये बात जान करके रखो कि हमें जब भी कभी इस तरह के प्रसंग देखने को मिलते हैं
तो हम उसे अपनी बुद्धि से ना सोच करके जो सिद्धांत में लिखा है उस बुद्धि से सोचा करें, जिनवाणी के अनुसार अपनी सोच रखा करें, है ना। कोई कहता है कि तीर्थंकरों के आहार तो राजाओं के यहाँ ही होते हैं। अब होते हैं तो भाई होते ही, नियोग ही है। हो सकता है वो राजाओं को ही इतना पुण्य है, अब और किसी का नहीं होता है ना। अब सब राजा श्रेयांश के लिए भी ये नियोग मिला तो अब वो भी राजा ही था, अब था तो था। लेकिन ऐसा ही अगर होता तो बहुत बड़ा राजा तो भरत चक्रवर्ती था, वो तो सामान्य राजा थे। चक्रवर्ती तो उनसे ही बड़ा राजा था। अगर उन्हें राजा ही के यहाँ करने का शौक होता तो और बड़े राजा के यहाँ हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। उसको पड़गहन करना नहीं आया, उसको इस तरह की भक्ति करना नहीं आया जो भक्ति राजा श्रेयांश ने कर ली। समझ आ रहा है? तो आप ये विचार करें। इसलिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि प्रभु के अंदर तो दीन दरिद्री हो चाहे निर्धन हो चाहे वो धनवान हो, सब बराबर है। उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। उनकी दृष्टि में उनके चित्त में सब समान है ना। लेकिन वह एक ऐसा नियोग होता है कि जहां पर वह भक्ति भाव जिसके अंदर अधिक रूप से आता है, वह मुनि महाराज के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। जो शिष्ट जन होते हैं वह उस दृश्य को देख करके आनंदित होते हैं, और जो थोड़े से मलिन चित्त वाले होते हैं वह अपने मन में मलिनता का ही विचार लाते हैं। समझ में आ रहा है? तो अपने को कभी भी इस तरह के प्रसंगों में मलिनता का विचार कभी भी लाना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? विचार ये करना चाहिए, हो सकता है कि आज हमारे मन में भाव हुआ है, लेकिन हमारा पुण्य आज ही प्रकट हो जाए, आज ही उदय में आ जाए, इतना आज हमारे लिए नहीं था। समझ आ रहा है? कई बार पुण्य की उदीर्णा करनी पड़ती है। पुण्य की उदीर्णा में आपको 2 दिन 4 दिन 2 महीने 6 महीने कितने भी लग सकते हैं। समझ आ रहा है? अलग अलग तरीके के पुण्य अलग अलग समय पर फलते हैं। आप ये भी सोच सकते हो, पहले तो हम महाराज के पास गए थे, पहले ही दिन आहार हो गया था, अब की बार गए तो 15 दिन हो गए, आहार नहीं हुआ। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का पुण्य भी फल सकता है। वो समय अलग था, उस समय पर आपके पुण्य, मुनि महाराज के भाव, वो सब मिल गए। अब वो नहीं मिल रहा है। जब मिलेगा तो थोड़ा सा आपके लिए अंतराल लगेगा, और उस अंतराल को बीतने के बाद में ही वो मिलेगा। तो जिस दिन मिल जाए उस दिन हर्ष मना लेना कि हाँ आज मिल गया। समझ आ रहा है? ये मनोभाव अगर हर श्रावक के मन में रहें तो कभी भी हमें इस तरह की मलिनता के भाव मन में आ ही नहीं सकते, है ना। इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि हम हमेशा जिनवाणी की दृष्टि से सोचा करें, अपने ही ज्ञान से न सोचा करें, है ना। ज़्यादातर लोग अपना ही दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि से अपने तरीके से ही सोचा करते हैं, और फिर जब कुछ 19-20 होती है, लाभ अलाभ होता है, तो बड़ी जल्दी खेद खिन्न भी होते हैं, है ना। जबकि ये अवसर खेद खिन्न के नहीं होते हैं, ये अवसर तो प्रसन्न रहने के ही होते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो, उनका भी आहार हुआ, ब्रह्मदत्त राजा के यहाँ हुआ। वह बड़भागी है जिसने प्रभु को पहली पारणा कराई। समझ आ रहा है? पहली पारणा का एक मतलब जो कहना चाहिए लाभ होता है वो अलग ही होता है। दीक्षा के बाद पहला आहार जहाँ हो वो बहुत मान्य होता है। समझ आ रहा? वो राजा भी, वो व्यक्ति भी बहुत ही भाग्यवान कहलाता है ना। बाद में तो होता रहेगा, फिर कई बार होता रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो पहला आहार जहाँ हो उसका नाम लिखा जाता है स्वर्ण अक्षरों में कि इनके यहाँ पर पहली बार तीर्थंकर भगवान ने पहला आहार ग्रहण किया। अब बाद में भी किया तो किसी का नाम नहीं आता। हाँ, किसी भी तीर्थंकर के नाम में वो जिक्र ही नहीं होता कहीं भी, बस पहले आहार का ही जिक्र होता है। तो इसका मतलब पहले आहार की महिमा बड़ी चढ़ी है। समझ आ रहा है? तो आप लोग भी ध्यान रखो, हैं, श्रावक हो। पहला आहार अगर आपको कभी किसी मुनि महाराज का दीक्षा के बाद कराने को मिले तो आप अपना उसमें बड़ भाग्य समझना, है ना। ऐसे अवसरों की खोज किया करो, विचार रखा करो कि ऐसे अवसरों का लाभ हमें मिले, है ना। और जब ऐसे अवसर आए तो उन लाभ लेने की भरकस कोशिश किया करो। तो यही आपको इन सब जैन सिद्धांतों को, ग्रंथों को पढ़ने का लाभ है कि हम किन किन अवसरों पर कैसे अपने पुण्य की वृद्धि करें। तो इस तरह के जब ये भाव सामने आते हैं तब हमें लगता है कि जो दाता के लिए भी 7 प्रकार के गुण बताए गए हैं वो भी होने चाहिए,
9 प्रकार की वह नवदा भक्ति होनी चाहिए, वह आहार प्राशुक होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, सब प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। और उत्तम पात्र को जब इस प्रकार के दान की विधि जब दी जाती है तो 5 आश्चर्य होते हैं। समझ आ रहा, जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है। इस तरह से वह तीर्थंकर भगवान अपना आहार करने के बाद में पुनः ध्यान के लिए अपने वन में चले जाते हैं, योग धारण करके बैठते हैं और एक चित्त होकर के पुनः वह ध्यान लगाते हैं। फिर उनके मन में जब विचार आएगा तो वह ऐसा भी कहा गया है कि जो तीर्थंकर दीक्षा के समय पर जितने दिन बाद आहार लेते हैं, आगे भी आहार लेने के बाद में उतने ही उपवास करने के बाद में फिर आहार लेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब कि अगर जिन्होंने बेला से लिया है तो फिर बेला के बाद ही आहार के बाद फिर बेला होगा, फिर जो है आहार होगा। अगर जिन्होंने तेला से लिया है तो आहार के बाद तेला होएगा, फिर तेला के बाद ही फिर आहार होएगा। समझ आ रहा है ना? ऐसा उनका नियम बन सा जाता है। तो ये भी एक नियम सुनने को पढ़ने को मिलता है। तो इस विषय में भी आप विचार कर सकते हैं। आगे पढ़ें। बैर भाव छाण्यो वन जीव, प्रीति परस पर करें अतीव, के हरि आदि सात वेनाय, निर्विष भई भुजंग वन माय, सील सनाय सजो सुचि रूप, उत्तर गुण आभरण अनूप, तपमय धनुष धर्यो निज पान, तीन रतन ये तीखनवान, समता भाव चढ़े जगदीश, ध्यान कृपाण लियो कर ईस, चार तिरंग मही में धीर, कर्म शत्रु विजयी वरवीर। दो है महाराज जी। पढ़ो पढ़ो। स्वामी की सब पर दया, सब ही के छरपाल, जग विजयी मोहादि रिपु, तिनके प्रभु छय काल। पढ़ो पढ़ो। देखो पौन प्रचंड, धूप न खंडे धूवरी, मोटे विरच विरंड, बड़े बड़ो ही बल करें। यो दुद्धर तप करत अति, धर्म ध्यान पद लीन, 4 मास छदमस्थ जिन रहे राग मलहीन। कितने? 4 महीने तक, मतलब भगवान ने मुनि व्रतों को धारण करके विहार किया है ना। 4 महीने बहुत कम समय में हो गया है ना। भगवान महावीर स्वामी को तो 12 वर्ष लगे और पार्श्वनाथ भगवान को 4 महीने में केवल ज्ञान होने वाला है। पढ़ें। मंगल करण अमंगल हारी, बोलो मंगल करण बोला करो। जगत हितकारी, सक संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। एक दिवस दीक्षावन जहाँ, जोगलीन प्रभु निवसे तहाँ, काउ सगतन विगत विरोध, ठाड़े जिनवर जोग निरोध। संवर नाम ज्योतिषी देव, पूरव कथित कमठ चर एव, अटक्यो अंबर जात विमान, प्रभु पर रयो छत्रवत आन। तत छिन अवधि ज्ञान बल तबै, पूरव वैर संभालो सबे, कोप्यो अधिक नयाम्यो जाम, रातें लोयन प्रजुली काय। आरंभ्यो उपसर्ग महान, कायर देख भजय भगवान। अंधकार छायो चौओर, गरज गरज बरखे घन छोर। झरय नीर मुसलोपम धार, वक्र बीज झलकै भयकार। बूढ़े गिरिधरुवर बन जाल, झंझा वायु बही विकराल। जल थल भयो महोदधियेम, प्रभु निवसे कनकाचल जेम। दुष्ट विक्रिया बल अविवेक, और उपद्रव करे अनेक। अच्छा, 4 महीने बाद अभी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है ना, अभी टाइम आ रहा है धीरे धीरे। मतलब 4 महीने तक भगवान छदमस्त बने रहे, है ना। फिर उनको केवल ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो मुख्य घटना है वो आपके सामने आ रही है कि जब वह दीक्षा वन में, जहाँ पर योग में लीन थे, कायुत्सर्ग आसन से खड़े हुए थे, वहीं पर वह नाना का जीव, है ना,
नाना याद है, महीपाल नाना, है ना, वो जो नाना मर कर के देव बन गए थे, ज्योतिषी देव, उनका नाम हो गया था संवर देव। तो वह जो है अपना विमान लेकर के गुजर रहे थे, तो वो नाना का विमान जब उनके ऊपर से निकला तो रुक गया। ऐसा होता है जहाँ पर रिद्धिधारी मुनि महाराज खड़े हुए हों, वहाँ ऊपर से किसी भी विद्याधर का विमान या देव का विमान जा नहीं सकता है ना, अपने आप कीलित हो जाता है। तो वह विमान जब देव का वहाँ पर रुक गया तो उसने नीचे देखा अपने अवधि ज्ञान से कि क्या हो रहा है, मेरा विमान एकदम से रुक क्यों गया। तेल तो होता नहीं विमान में, तेल खत्म हो ही नहीं सकता है, तो रुकने की कोई बात ही नहीं है। अगर तेल खत्म हो जाता तो गिर पड़ता, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, एकदम से वहीं की वहीं बिल्कुल स्थिर हो गया, कीलित हो गया। अब वो सोचने लगा अवधि ज्ञान के बल से, और उसने देखा अच्छा नीचे ये कोई ढोंगी खड़ा है ना, जिसने मेरे विमान को रोक रखा है। और उसको देखते ही उसके अंदर कोप पैदा हो गया, है ना, अग्नि पैदा हो गई, लोचन बिल्कुल लाल हो गए, ताते ताते हो गए, और उसकी काया बिल्कुल जलने लगी। और फिर उसने जो है उसी समय पर उपसर्ग करने का मन बनाया, ऐसा उपसर्ग के कायर लोग तो देख करके भग जाएं, ऐसा उसने चारों ओर अंधकार किया, गरज गरज करके घनघोर वर्षा करी, ऐसी वर्षा की मूसल की धार के समान वह बूंदें जो है उनके ऊपर आ करके गिरे, और चारों ओर जो है इतना भयंकर उसने विकराल वातावरण बना दिया कि जितने भी वनों में जो वृक्ष हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सब चीख रहे हैं, बहार रहे हैं, सबको उखाड़ रहा है वो। और चारों ओर एक बहुत तेज झंझा वायु, जैसे तूफान बोलते हैं, वो बहा दिया उसने। सब कुछ उसने बिल्कुल जल थल पानी में निमग्न कर दिया, बिल्कुल उसने खूब जितना कर सकता। और चारों ओर उसने पानी पानी भर दिया, जैसे कि मतलब सब डूब गए। लेकिन वह भगवान बिल्कुल सुमेरु पर्वत के समान वैसे के वैसे ही खड़े रहे। और वह दुष्ट विक्रिया के बल से अनेक तरह के काम करता रहा, लेकिन उसका कोई भी उपद्रव भगवान को डिगा नहीं सका, है ना। किल किलंत बेताल काल कज्जल सविच सज्जई, भौकराल विकराल भाल मद गज जिम गज्जही, मुंडमाल गल धरई लाल लोयन नहीं डरही तन जन, मुख फुलिंग फुंकरहि करहि निर्दय धुनि हन हन, इय विद अनेक दुर्भेय धरि कमठ जीव उपसर्ग किय, तिहु लोक बंद जिन चंद्र प्रति धूलि डाल निज शीस लिय। उसने तो तरह तरह के उपसर्ग किए, लेकिन बात वही है कि ये सब उपसर्ग उन भगवान के लिए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसने अपने लिए कर्म रूपी धूलि अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर डाल ली, यानी अपनी आत्मा को कर्म रज से बांध लिया। ऐसा वह कृत्य करता रहा जो उसके लिए उल्टा ही दुखकारक होता रहा। इत्यादिक उत्पात सब वृथा भये अति घोर, जैसे माणिक दीप को लगे न पौन झकोर, प्रभु चित चलियो न तन हलियो, टलियो न धीरज ध्यान, इन अपराधी क्रोधवश करी वृथा निज हान, पवक पकड़े हाथ सो अवसि हाथ जल जाए, पर के तन लागे नहीं, बाके पुण्य सहाय। देखो बहुत बढ़िया उपमा दी है, अच्छा दोहा है, ध्यान रखने योग्य। क्या कहते हैं, आग अपने हाथ में पकड़ोगे, और अपने हाथ में आग इसलिए पकड़े हो कि दूसरों को हम जला सकें, तो दूसरा तो जलेगा जब जब उसका पाप कर्म का उदय होगा। अगर उसके पुण्य का उदय है तो दूसरा नहीं जलेगा, आपके हाथ जरूर जल जाएंगे जिस हाथ से आपने आग अपने हाथ में पकड़ रखी है। समझ आ रहा है? ऐसे ही भगवान का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उनका तो पुण्य योग इतना है कि उनके लिए तो वह उपसर्ग का कोई भी, उनके भीतर कुछ भी विचलन का भाव नहीं हो रहा है, और उनके शरीर पर भी कोई चीज आकर के लग नहीं रही है। समझ आ रहा है? बिल्कुल वह बुलेट प्रूफ, हाँ कुछ नहीं पहने तब भी वो बुलेट प्रूफ है ना। क्यों है? क्योंकि उनके पुण्य का प्रताप है। वो जो चारों ओर आभा मंडल पुण्य वर्गणाएं इस तरह की होती हैं कि कोई भी चीज उनके शरीर को पीड़ित नहीं कर सकती है। समझ आ रहा है? और जो करने वाला है उसका पाप इतना है कि वो अपने दुष्ट भाव से, पाप भाव से अपने अंदर पाप कर्म का बंध करता ही चला जा रहा है। तो वो यहाँ बताया गया
कि पावक पाके हाथ सो अवसी हाथ जल जाए, पर के तन ला के नहीं, क्योंकि वाके पुण्य सहाय। उसके लिए तो सहायता करने वाला उसका पुण्य है। प्राणी विषय कसाय बस, कौन कौन विपरीत, करत हरत कल्याण निज, जलो जलो यह रीत। प्रभु औचित्य महाघनी, त्रिभुवन पूजित पाए, तिनके यह क्यों संभव, स्वरूप सर्ग कराए। ए विद जो कोई पुरुष, पूछे संशय राखी, ताके समभावन निमित्त, लिखो जिनागम साखी। देखो बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, प्रभु तो अचिंत महिमा के धनी हैं, 3 लोक से पूजित जिनके चरण हैं, उनके लिए ये उपसर्ग क्यों संभव होता है, क्यों उपसर्ग किया जा रहा है, ये उपसर्ग का कथन आया ही क्यों प्रभु के लिए, है ना। तो यहाँ पंडित जी कहते हैं कि जिनके मन में ऐसा संशय उत्पन्न हो रहा है, उन्हें हम सिद्धांत बता करके ही इस संशय को दूर करना चाहते हैं। समझ आ रहा है? वो सिद्धांत क्या है, पहले इनकी सुन लेते फिर अपनी बता देंगे उसी के अनुसार। अवसर्पण उत्सर्पणि काल, होहि अनंतानंत विशाल, भरत तथा ऐरावत माही, रहड़ घटी वत आवे जाही। जब ये असंख्यात परिमाण, बीते जुगम खेत भूथान, तब हुंडावसर्पण एक, पर करें विपरीत अनेक। ताकि रीत सुनो मति बंत, सुख माँ दुख माँ काल के अंत, वर्खाधिक को कारण पाए, विकलत्रय उपजे बहु भाई। कल्प वृक्ष बिन से ती बार, वरते कर्म भूमि व्यवहार। प्रथम जिनिस प्रथम चक्रेश, ताहि समय हो ही एह देश। क्या बता रहे हैं कि ये जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का एक चक्र चला करता है ना। अभी कौन सा काल चल रहा है, अवसर्पणी काल चल रहा है, लेकिन कई असंख्यात ऐसे ये उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीत जाने के बाद में ये वाला जो काल चक्र है ये आया है। इसका नाम अलग से बोला जाता है हुंडा अवसर्पणी काल। समझ आ रहा है? हाँ, अपन जिस काल में जी रहे हैं वो बहुत ही विशिष्ट काल है, वो समझ आ रहा है। हाँ, वो असंख्यातों अवसर्पणी उत्सर्पणी बीत जाने के बाद आता है। समझ आ रहा है? अपन बहुत ही स्पेशल लोग हैं। तो और उस काल में क्या क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं, है ना, या एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जो हर काल में नहीं होती हैं, वो केवल इसी हुंडा अवसर्पणी काल में होती हैं। कुछ वो अपवाद चीज़ें हैं, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि देखो, वैसे तो नियम होता है जब यहाँ काल परिवर्तन चलता है तो पहला काल भोग भूमि का, दूसरा भी काल भोग भूमि का, तीसरा काल भोग भूमि का। जब भोग भूमि पूरी हो जाती है तब चौथा काल आता है, कर्म भूमि प्रारंभ होती है। लेकिन इस हुंडा अवसर्पणी काल में ऐसा हुआ कि तीसरा काल पूर्ण नहीं हो पाया, और वह पूर्ण होने से पहले ही उस तीसरे ही काल में ऐसी कुछ वर्षा वगैरह हो गई कि कल्प वृक्षों के तो नाश हो गए और वह कर्म भूमि का वातावरण तैयार हो गया, और उसी समय पर तीर्थंकरों का और चक्रवर्ती का जन्म हो गया। तो ये आदिनाथ जो पहले तीर्थंकर हुए तीसरे काल में ही हो गए। ये हुंडा अवसर्पणी काल की देन मानी जाती है। समझ आ रहा है? ऐसे ही इस हुंडा अवसर्पणी काल में और भी कुछ विचित्र घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है ना। थोड़ा सिद्धांत भी पढ़ते जाओ तो आपको अच्छा लगेगा। पुरुष सलाह का विजय भंग चक्री के होय, थोड़े जीव जाहि से विलोय। चक्रवर्ती विकल्प विस्तरे, ब्रह्म वंश की उत्पत्ति करें। पुरुष सलाह का चौथे काल, 58 उपजे गुणमाल। नवम आदि 16 पर्यंत, 7 तीर्थ में धर्म नशंत। 11 रुद्र जन्म जहाँ धरे, 9 कलि प्रिय नारद अवतरे। 7 23 समसुर गुणवर्ण, चरम जिनेश्वर को उपसर्ग। तीजे चौथे काल मंझार, पंचम में दीसे वड़वार। विविध कुदेव कुलिंगी लोग, उत्तम धर्म नाश की जोग। बिलाल बील चंडाल, नाहलादि कुल में विकराल। कल की उपकल की कलिमाई,
लीस हैं मिथ्यानाय अनावृष्टि अतिवृष्टि विख्यात भूषि वृद्धि वज्रग्निपात ईत भीत इत्यादिक दोष काल प्रवाह होई दुख पोष। ये इस काल के ये प्रभाव हैं। समझ में आ रहा है? कितने चीज़ें बताई। एक तो तीर्थंकर का तीसरे काल में ही जन्म होना, चक्रवर्ती का तीसरे काल में जन्म होना। दूसरा, शलाका पुरुष चौथे काल में अब 58 रह जाना, है ना। मतलब 63 शलाका पुरुष होते हैं, कितने रह गए? 58, 58 रह गए। क्यों रह गए आगे उसके बारे में बताएंगे। और 9 से लेकर के 16 तीर्थंकरों तक धर्म का नाश होना, है ना, धर्म तीर्थ का विच्छेद होना। माने जैसे 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत हुए, है ना, उसके बाद में तीर्थ का विनाश होएगा, मतलब तीर्थ से रहित हो जाएगी भूमि। फिर 10वें तीर्थंकर होंगे, फिर उनके भी तीर्थ का विनाश होएगा। मतलब तीर्थ कुछ समय तक चलेगा, वो भी असंख्यात वर्ष तक चलता है। उसके बावजूद भी असंख्यात वर्षों का अंतराल पड़ जाता है ना। कहीं पौन पल्ले का, कहीं आधा पल्ले का, ऐसा जो है अंतराल पड़ जाता है, जिसमें फिर कोई तीर्थंकर नहीं होते, धर्म कर्म कुछ नहीं होता। फिर से तीर्थंकर फिर शुरू करते हैं। तो ऐसा जो है 9वें तीर्थंकर से लेकर के 16वें तीर्थंकर तक हुआ है। उसके बाद में शांति रही है ना। ये भी किस कारण से हुआ? ये हुंडा अवसर्पणी काल की देन है। 11 रुद्र जन्म लेते हैं। किस कारण से? ये हुंडा अवसर्पणी काल है, इसमें रुद्र और 9 कलह प्रिय नारद होते हैं, है ना, वो भी इसी काल में जन्म लेते हैं। 7वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, इन 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ। किस कारण से? ये हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव है। समझ में आ रहा है? 7वें सुपार्श्वनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और अंतिम वर्धमान महावीर स्वामी, इन 3 तीर्थंकरों पर मुनि बनने के बाद में उपसर्ग हुआ। तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के बाद किसी पर नहीं होता, मुनि बनने पर भी क्यों हुआ? तो ये भी एक हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव। अन्यथा इनकी सेवा करने वाले जब इंद्र जैसे लोग हर समय खड़े रहते हैं, तब भी इनके ऊपर उपसर्ग क्यों हो गया? समझ आ रहा है ना। ऐसा तो ही नहीं है कि इंद्र का काम बंद हो गया, अब इंद्र को आना ही जाना नहीं, कि इंद्र को कोई मतलब ही नहीं अब इनसे। अभी फिर आएगा जब केवल ज्ञान हो जाएगा, है। लेकिन बीच में कहाँ गोल हो गया? कोई कुछ नहीं कर सकता है। कर्म का उदय है ऐसा, या इस तीर्थ काल का ऐसा प्रभाव है कि जिसमें ऐसे कर्मों का उदय आना है, जिसके कारण से ये तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग हो जाता है ना। तो ये काल का दोष माना गया। ऐसे इसी चौथे काल के मझार पवन में दिशे बड़भार, पंचम में दिखे बड़भार, क्या दिखती है? मतलब ऐसे ही ये तीसरे चौथे पंचम काल में अनेक तरह के जो कुलिंगी हैं, कुलिंगी माने दिगंबर लिंग को छोड़ करके अन्य जो साधु होते हैं उन्हें कुलिंगी कहा जाता है। तो ये सब इनकी बढ़भार होती है ना, ये बढ़ते हैं इस हुंडा अवसर्पणी काल के तीसरे चौथे पांचवें आरा में। और उत्तम धर्म का ये नाश होता है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके के अनेक तरह के भील हैं, चांडाल हैं, नाहल आदि कुल में उत्पन्न होने वाले लोग हैं। इसके अलावा कल्की और उपकल्की भी होते हैं, है ना। 21 हजार वर्ष का जो काल है, तो उसमें 21 ही कल्की हो जाएंगे, 21 ही उपकल्की हो जाएंगे, है ना। ऐसा 1000 वर्ष के बाद होते हैं कल्की, और उपकल्की 500 वर्ष के बाद होते हैं। तो ये सब होते रहते हैं। तो इस तरह का भी ये जो क्रम है, ये भी इसी हुंडा अवसर्पणी के देन के कारण से। कभी यहाँ पर अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। अतिवृष्टि माने ऐसी बाढ़ आ जाए कि सब कुछ डूब जाए, और इतनी वर्षा हो कि कोई काम की ना हो, सब फसलें खराब हो जाएं। अनावृष्टि के बिल्कुल ना हो, चारों तरफ सूखा पड़ जाए, है ना। और इति भीति इसी को बोलते हैं। जैसे टिड्डियों का आतंक अभी चल रहा है ना, इसको इति भीति इसी को बोलते हैं। इस तरह के अनेक तरह के जो काम दिखाई देते हैं, ये सब हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव के कारण से होते हैं। अन्य कालों में ऐसा नहीं होता है। यूं त्रिलोक प्रज्ञप्ति में कथन कियो बुधराज सो भविजन अवधारियो संसन मैटन काज। मतलब त्रिलोक प्रज्ञप्ति तिलोय पंडिती नाम का जो ग्रंथ है, उससे हमने ये यहाँ पर लिखा है। आप वहीं से ज़्यादा जानना चाहो पढ़ लेना। और तीसरे कालहु मुक्ति साथे प्रथम तीर्थंकर सही पुन 3 तीरथ होय चक्री एक हर जिनवर वही। इस माति चौथे युग सलाका पुरुष ऊने अवतरे हुंडा अवसर्पणी में 58 जोग 62 पद धरे, है ना।
कि ये जो हुंडा अवसर्पणी काल में जो शलाका पुरुष होते हैं वो कितने कम हो गए? 5 कम हो गए। कैसे कम हो गए वो यहाँ बता दिया गया है ना। एक तो ये कम हो गया कि देखा जाए तो तीर्थंकर पहले तो तीसरी काल में हो गए, होने तो थे चौथे काल में, तो एक ये कम हो गए। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी बन गए। अगर ये चक्रवर्ती ना होते तो तीसरे और जीवों को चक्रवर्ती पद मिलता, तो इनने 3 चक्रवर्ती पद का खुद ही धारण कर लिया, तो 3 चक्रवर्ती इनने कम कर दिए। समझ आ रहा है ना। तो 3 ये कम हो गए, 3 और 1 4। और एक जो हरि माने नारायण जो हैं त्रिपृष्ठ नाम के नारायण हुए, समझ आ रहा है। वही नारायण का जीव महावीर भगवान का जीव बना बाद में 24वां तीर्थंकर। तो मतलब वही नारायण बना, वही तीर्थंकर बना, एक पद इनने कम कर दिया। समझ आ रहा है। तो ऐसे करके ये पद 5 कम हो गए। ये भी इस हुंडा अवसर्पणी काल की देन है, जो एक ही जीव इस तरह के जो गिनती के पद हैं पूरे चतुर्थ काल में, उनमें भी डबल डबल हाथ मार लिए, है ना। हाँ, तो ऐसे इन जीवों के कारण से ये हुंडा अवसर्पणी काल में शलाका पुरुषों में कमी आ गई। ठीक है ना। चलो। मंगल भवन मंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, तब फणी से आसन कंपियो, जिन उपकार सकल सुधि कियो, तत्किन पद्मावती ले साथ, आयो जहन विषय जिन नाथ, करि प्रणाम पर दक्षिणा दई, हाथ जोड़ पद्मावती नहीं, फण मंडप कीनो प्रभु शीस, जलवाधा व्यापे नहीं ईस, नागराज सुर देखो जाम, भाज्यो दुष्ट ज्योति सीताम, हीन जोग सुधिय है बात, भागी जाए तब ही कुशलात। अब सब कोलाहल मिट गए, प्रभुत्तम थान गधिर भये, विकल्प रहित छिदातम ध्यान, करें कर्म जय हेत महान, 7 प्रकृति चौथे गुण ठान, पहले नाश करी भगवान, अब यहाँ धर्म ध्यान बलवीर, 30 प्रकृति जीती भरवीर, प्रथम शुक्ल पद सो पर खड़े, छिपक श्रेणी मार्ग पर ठय, प्रकृति 36 नवें क्षय करी, 10वें त्योव प्रकृति प्रभु हरि, 11 जलधि पद बढ़ चढ़े बारे ठान, कर्म प्रकृति 16 तहाँ, नाश करी अब शाम। क्या हो गया? उपसर्ग चल रहा था, है ना। फणाधीश, फणीश मतलब हाँ फड़ों का ईश, धरणेन्द्र इसको बोलते हैं, है ना। उसका आसन कंपायमान हुआ, उसे अपने अंदर अवधि ज्ञान से विचार आया, अरे यही तो वो जीव है, यही तो वो पारसनाथ हैं, है ना, जिनके कारण से मैं नाग नागनी बन करके मरा था, तड़फ रहा था। तो इन्हीं के उपदेश सुन करके तो मुझे इतना भाव आया, इतना पुण्य जागृत हुआ कि मैं ऐसा देव बना। तो वह दोनों नाग नागनी के जीव धरणाइंद्र और पद्मावती के रूप से प्रतिष्ठित हुए थे। तो वही दोनों जीव आते हैं प्रभु के पास में, प्रदक्षिणा देते हैं, चरणों में सिर झुकाते हैं, और फिर उनके ऊपर फड़ मंडप कीनो प्रभु शीश, है ना। जल बाधा व्यापे नहीं ईश, उन्होंने सिर्फ इतना किया। सुन रहे हो, सुधी हितैषी जैन बंधुओं को ये प्रसंग ढंग से सुन लेना चाहिए। समझ आ रहा है? ज़्यादा अति करने की बात नहीं है, जो शास्त्रीय कथन है उसको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। केवल धरणेन्द्र और पद्मावती ये दोनों आते हैं, और आकर के वहाँ पर इतना ही काम होता है कि प्रभु के ऊपर वो पानी गिरा रहा था, बारिश कर रहा था, तो उसके लिए उन्होंने उनके ऊपर एक छत्र तान दिया। समझ आ रहा है? माने अपना जो है फणा फैला दिया, या जो कुछ भी है वो छत्र तान दिया, फण का ही छत्र बना लिया, और इतना ही काम किया गया। समझ आ रहा है? और ये काम धरणेन्द्र ने किया। क्या समझ में आ रहा है?
पद्मावती उनके साथ में है। पद्मावती का इससे आगे और कोई रोल नहीं है। आप देखो इसमें कहाँ कुछ लिखा है, पढ़ो पढ़ो नीचे देखो है, समझ आ रहा है? इससे ज्यादा जो बातें हैं वो थोड़ा बाद की बातें हैं। हो सकता है वो किसी पुराण में भी लिखा हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, है ना, लेकिन वो बातें बहुत प्रामाणिक और बहुत प्राचीन नहीं है। आचार्य शमंतभद्र महाराज ने भी स्वयंभू स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की है, तो जुगु नागो धरड़ो धराधरम यही बोला है। माने नाग ने, नाग माने धर्णेंद्र ने उनको जुगु माने व्याप्त कर लिया, घेर लिया, उनके चारों ओर जो है एक आवरण निर्मित कर दिया। बस इतना सा बात है, समझ आ रहा है? ज्यादा सिर पे उठाने वाली बात अच्छी नहीं लगती है, समझ में आ रहा है? ये बातें ना तो प्रैक्टिकली हैं और ना लॉजिकली हैं। हाँ, ये अति है, जो अति कहीं से भी शुरू हो सकती है। हो सकता है कि किन्हीं भट्टारकों ने कोई पुराण में भी लिख दिया हो, लेकिन अति है ये, है ना। एक तो हम भगवान को नीचे से उठा कैसे सकते हैं? जहां वो खड़े हुए हैं क्या उसके नीचे उनको उठा करके कोई उन्हें अपने सिर पे ले सकता है? इतनी ताकत आ गई क्या किसी देव में जो उनको उठा लेगा? अरे दूर दूर रहेगा, समझ आ रहा है ना। हाँ, वो जहां खड़े हैं उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता है। तो सिर पर उठाने की बात तो वैसे ही शोभा नहीं देती। दूसरी बात, अगर वो उठाने की बात है तो वो भगवान खड़े थे, समझ आ रहा है, बैठे तो नहीं थे। अब हम उन्हें दिखाते हैं कि उनके ऊपर वो बैठे हुए हैं, फिर खड़ा होकर के दिखाओ उनके ऊपर खड़े हैं, समझ आ रहा है। 6 फुट की देवी को दिखाओ, फिर 6 फुट के भगवान खड़े दिखाओ, 7 फुट के हैं। ये कोई भी चीजें हम केवल ऐसा लगता है जबरदस्ती कर रहे हैं, हठाग्रह में कर रहे हैं, समझ आ रहा है। अगर हम समझें तो हम समझ सकते हैं पद्मावती का कोई भी उन तीर्थंकर के लिए कोई रोल नहीं है, साथ में है बस। पत्नी है तो साथ में तो रहेगी, देव है तो देवी के साथ में तो रहेगा, वो अकेला कहाँ जाएगा? हा? अकेले तो तुमको भी नहीं जाने देती घर से वो तो देव है, तो वो भी घर साथ में चली। अरे तो साथ में मरे थे, साथ में ही जिए हैं और साथ में ही ये देव और देवी का पद मिला, तो तुम अकेले जाओगे क्या हम उनके दर्शन करने? हम भी चल रहे हैं, समझ आ रहा है। लेकिन आप जो कर रहे हो आपके साथ हम भी हैं, आपके साथ हम भी खड़े हुए हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि पद्मावती ने उसको सिर पर रख लिया। अब ये किसी पंडित जी ने 40 में लिख दिया तो वो 40 ही जो है सबके मुंह पे आ गया तो वो चल गया, समझ आ रहा है। अब पंडितों ने भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, कहना चाहिए थोड़ी सी कमियां पंडितों से भी हुई हैं, समझ आ रहा है। जैसे छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंदो आनंदकारी। तो अब क्या वंदना करना श्रावक की? पंच परमेष्ठी से छठी प्रतिमाधारी श्रावक का क्या लेना देना है? तो ये पंडितों के द्वारा होने वाली कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें श्रावक अपने सिर पे ढोए जा रहा है, ढोए जा रहा है, ढोए जा रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन इन त्रुटियों से उसे अपने आप को बचाना चाहिए। समझदार श्रावक को ये सीखना चाहिए कि अगर किसी से कोई भूल भी हो गई है, चूक भी हो गई है, तो हम समझदार हैं तो हम उस चूक को अलग करके सही ढंग से पढ़ें और सही चीज ही प्रस्तुत करें। समझ में आ रहा है? बुरा नहीं मानना। हाँ, कुछ लोगों को, मैं कोई पद्मावती से मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि पद्मावती भगवान को उठाने की सामर्थ्य नहीं रखती है, समझ आ रहा है। हाँ, धर्णेंद्र ने उनके ऊपर फन फैलाया, बस इतना ही ठीक है। फिर पद्मावती ने फन फैलाया, फिर उनको स्वामी को बैठाया, ये सब अति वाली बात है, अच्छा नहीं लगता। किसी भी मुनि महाराज को कोई स्त्री अपने सिर पर रखे, ऐसा होता नहीं है, समझ आ रहा है। ये बात बिल्कुल ही विरुद्ध है, न्याय विरुद्ध है, समझ आ रहा है, चारित्र विरुद्ध बात है। ऐसा कोई स्त्री करने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। पद्मावती की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। पद्मावती मेरे सामने ले आना, मैं उससे पूछ लूंगा जिनको पद्मावती से ज्यादा राग है वो मेरे सामने ले आना, कोई पद्मावती मिल जाए तो, समझ आ रहा ना। हाँ, मैं उससे पूछ लूंगा, डायरेक्ट पूछ लूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू तीर्थंकर को कैसे उठा सकती है? हैं? हाँ, पहले मुझे ही तो उठा के दिखा दे, तू तीर्थंकर को बाद में उठा लेना। हाँ, तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कोई भी स्त्री, समझ आ रहा है। देवी है तो इसका मतलब ये नहीं वो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं होता। आप समझें, यहां पर भी वही पंडित जी ने संभाल के वर्णन किया है। उपसर्ग हो रहा था, नागराज के उपसर्ग को देख करके वह दुष्ट जो ज्योतिषी देव था वो भाग खड़ा हुआ, उसने अपना उपसर्ग समेट लिया, सारा का सारा जो कोलाहल उपसर्ग का चल रहा था शांत हो गया। उसके बाद में
उस समय पर प्रभु ने अपने अंतरंग में कर्मों का नाश किया, गुणस्थान की वृद्धि हुई, और जो अपने उनके जो घातिया कर्म थे उन घातिया कर्मों का नाश करने के लिए गुणस्थान में जैसा होता है वैसा बताया गया। इसके बाद में ये विद 63 प्रकृति निवार घाते कर्म घातिया 4, क्या लिखा है, चैत अंधेरी 14 जान उपजो प्रभु के पंचम ज्ञान। अब जो है चैतवदी 14 को जब उन्होंने अपने कर्मों का नाश कर लिया, 63 जो कर्म की प्रकृतियां उनका नाश कर लिया, तो वह केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। समझ आ रहा है? अब इसमें केवल ज्ञान प्राप्त करने में धर्मेंद्र ने भी कोई काम कर दिया हो ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? वो तो एक नियोग है। वो आया था अपना उपकार चुकाने के लिए, या अपने उपकार को जो है अपना कम करने के लिए, या उनके अपने उपकार को दिखाने के लिए कि भाई आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया तो हम भी तो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो एक नियोग था कि जैसे ही उसने ऐसा किया उसी समय पर प्रभु का ध्यान हुआ, और ध्यान लगने पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा कहने में आ जाता है कि उनने उपसर्ग दूर कर दिया। समझ आ रहा है? ऐसा कहने में आ जाता है कि उसके कारण से प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। कारण तो केवल आत्मा का आत्मा में ही होता है, कोई दूसरा बाहरी कारण कोई काम में नहीं आता। वो इतने समर्थ होते हैं तीर्थंकर कि वो जो है अगर वो करता भी रहता तो भी वो केवल ज्ञान प्राप्त कर जाते। समझ आ रहा है? लेकिन बीच में अब किसी ने टांग अड़ाई दी तो थोड़ा सा उनने भी अपना श्रेय ले लिया, है ना? तो कोई बात नहीं, जितना श्रेय था उतना श्रेय मिलने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो है हमें हकीकत सिद्धांत की भी ध्यान में रखनी चाहिए, है ना? लोकालोक बराचर भाव बहुविध पर जयवंत स्वभाव के केवल मुकुर मझार भय अनंत चतुष्टयवंत प्रगति महिमा अतुल अनंत दिव्य परम औदारिक देह कोटि भानुजुत जीति देह अलौकिक अद्भुत संपदा मंडित भई जिनीश्वर तदा वचन गोचर महिमा सार वर्णन करत न पइये पार। अब केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद में प्रभु का शरीर और दिव्य हो जाता है ना? उनके शरीर में हजारों सूर्य चंद्रमाओं के प्रकाश की तरह कांति फूटने लग जाती है। ऐसा उस केवल ज्ञान के कारण से उस शरीर में अतिशय एक दिव्यता आ जाती है, और वह परम औदारिक शरीर के रूप में भी कहलाने लग जाता है। उसकी महिमा वचन के अगोचर है। भगवान की आत्मा में ही केवल ज्ञान होने पर लोक अलोक पूरा का पूरा अनंत अनंत अलोक, और उस लोक के अंदर जो अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल हैं, सब कुछ उन्हें स्पष्ट एक साथ दिखाई देने लग जाता है। 3 काल की उन्हें परिणतियां भी एक साथ दिखाई देने लग जाती हैं। इतना उस केवल ज्ञान का मतलब उसकी शक्ति है ना? तो उस केवल ज्ञान में ये सब प्रकट होने लग जाता है। और केवल ज्ञान होने के बाद में क्या होता है? 5,000 प्रमाण धनु उपजत केवल ज्ञान अंतरिक्ष प्रभु तन भयो ज्यो ससिरंबर था। 5,000 धनुष प्रमाण उनका शरीर आकाश में ऊपर उठ जाता है ना? इस तरह से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज वर्णन इतना ही पर्याप्त। हाँ। ओ